नमस्कार, मैं तिरुपति भास्कर से ललित मोहन पांडे, जो आज लुधियाना के अंदर स्थित हूँ मिश्रा बॉयलर पे। जो यहाँ पे मिश्रा जी ने पिछले साल अपना इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो आप लोगों को सीधा लाइव देखने को मिलेगा। इस बार भी पंजाब के अंदर क्या क्या कार्य हो रहे हैं, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और क्या यहाँ पे चल रहा है, वो मिश्रा जी अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को सीधा लाइव प्रसारण करेंगे। मैं टी.आर. मिश्रा, संयोजक एवं चेयरमैन अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हमारी शाखाएं हर प्रदेश के ब्रांचों में हैं। हर प्रदेश में हम अपनी शाखाएं चला रहे हैं और हमारा उद्देश्य एक ही होता है, इंडस्ट्री का विकास करना। इसके लिए हमें किसी भी सरकार से अपनी मांगें मनवानी हो, मांगनी हो, बतानी हो, अपनी समस्याएं उन तक पहुंचानी हो। आप जैसे व्यापारी पत्रकार जो व्यापारियों का हित का ध्यान रखते हैं, बहुत कम लोग हैं। आजकल पत्रकारिता भी एक व्यवसाय सा बन गया है, इसलिए हम खुद ये व्यवसायी होते हुए हम किसी को कह तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि आज माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो उन्नति किया है उसमें भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, नकेल डाला है। और जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार की जड़ वहाँ पे थी, उसको उखाड़ा है और आगे भ्रष्टाचारियों को दंड देना चाहिए इनको। आज ठीक इसी तरह हमारे पंजाब प्रदेश के ख्याल यही है, यहाँ पे भी चाहे वो मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, उस सबका अफसरों के साथ साठगांठ है और सब कुछ मिला के ये 4 साल में पंजाब को कुछ देने के बजाय पंजाब को बर्बाद किया है। और अभी भी करप्शन के लेके, चाहे जुडिशियल में हो, चाहे रेवेन्यू में हो, चाहे पुलिस में हो, अब तो थाने बिकते हैं, कमिश्नरी बिकती है और सब कुछ लेके ऊपर से नीचे तक, मंत्रियों से लेके, फैक्ट्रियों से लेके नीचे तक सब भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। नए नए कुछ विधायक हुए थे, वो भी सोचते हैं अब की बार आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो आने वाला जो समय है पंजाब का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये तो पक्का हो ही चुका है कि आपको तो पंजाब अब की बार पंजाब की जनता लाएगी नहीं, लेकिन अभी अब ज़रूरत है कि कांग्रेस के तरफ जैसे पब्लिक का कुछ झुकाव है, अगर बीजेपी पंजाब में कुछ करती है और पंजाब की हालत को भी दिल्ली की तरह सुधारने की कोशिश करती है, तो भाजपा पंजाब में भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी कहना चाहता हूँ कि पंजाब के जो भाजपा के लीडर हैं वो ज़्यादातर अखबारी हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं, पब्लिक से उनकी डीलिंग कम है, अटैचमेंट कम है, इसलिए आपका पैर जो है वो पंजाब में जम नहीं रहा है। ज़रूरत है कि अभी चुनाव भी देर में हो गए और आपके पास पर्याप्त समय है। यहाँ के सभी लीडरों को एक कार्यकर्ता के रूप में बना के और घर घर गली गली से जो है जनसंपर्क अभियान अगर शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं तो जब पंजाब भी इनके हाथ में आएगा। और हम पंजाबियों की तरफ से बहुत धन्यवाद देते हैं इस पार्टी को, प्रधानमंत्री को, कि अगर आप पंजाब को भी, जो कभी हमारे टाइम पे 1 नंबर पे होता था, आज 24वें नंबर पे हम चले गए हैं। आर्थिक दृष्टि से हमारे आगे 30 से 40% इंडस्ट्रियाँ या तो बंद हो गई हैं या कुछ ही दूसरे स्टेट पे वो चली गई हैं, जैसे यूपी, एमपी, या जो आज आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से बढ़ रही हैं, उन इंडस्ट्रियों का यहाँ से पलायन हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या केंद्र सरकार अगर मेहनत करे और इसको फिर दोबारा देखिए यहाँ पे बड़ा खर्चा है। आज ये पंजाब की सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहाँ आतंकवाद का दौर था, है,
आज भी वो वापसी में आने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ ये आप सरकार वालों का अतवादियों के साथ संपर्क था, उनसे फंड भी लेते थे और उन्हीं के द्वारा ये सरकार चलाते हैं। इसलिए यहाँ आज जो मतलब न्याय प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, आज हम लोग इंडस्ट्रियों में 5 बजे के बाद लेबर नहीं रुकती, क्योंकि उनको पता है कि हमारा मोबाइल छीन लिया जाएगा, हमको गणाते से काट दिया जाएगा, हमारे जो 2-4 हज़ार या 2-4-500 रुपये भी होंगे वो खो लिए जाएंगे। इसलिए हम लोगों को अब आ जाने वाले टाइम पे कम से कम 25 से 30%, 35% और जो है वो अपना लेबरों की कमी हो गई है। लेबर बाहर से आता नहीं, क्योंकि पंजाब में समझता है कि हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो अब पंजाब में आना नहीं चाहता। इंडस्ट्री में ये होता ही है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वो टॉप से लेके बॉटम तक सब पैसा कमाने में जुटे हुए हैं, और सब यही कहते हैं जी कि अब भगवंत मान जी की सरकार है, इसलिए अब यहाँ पे पैसा जो है शक्ति बहुत चल रही है, इसलिए अब जो 5,000 में काम होता था वो 50,000 में लेने लगे। तो भ्रष्टाचार की सीमा बहुत बढ़ गई। चाहे रजिस्ट्रियों की कीमत 5-7 हज़ार रुपये में रजिस्ट्रार लोग लेते थे, अब 50-50 अंडर टेबल लेके और अपना काम करते हैं। आगे दलाल रख लिए ने, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे रजिस्ट्री महकमा हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने आगे अपने दलाल ले लिए हैं कि उनको उनसे सेटिंग करते हैं, वो पैसा लेते हैं उसमें से, तब ये लोग करते हैं। डायरेक्ट पैसा लेने वाली बात नहीं है कि विजिलेंस और CBI ना इनको टाल दें। लेकिन इनको जैसे केंद्र सरकार ने हर जगह, या जोगी जी को देख रहे हैं कि हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, लेकिन अभी इन लोगों का ध्यान हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का उधर नहीं गया है। आज इंडस्ट्री से रिलेटेड जैसे प्रदूषण डिपार्टमेंट है, जैसे बॉयलर डिपार्टमेंट है, जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, इन लोगों पे नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आज अभी भी जो है हमारे इंडस्ट्रीजों का, उद्योगपतियों का खून पी रहे हैं, और जहां लाख 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत में लेके काम करते थे, वो आज 5-5 लाख रुपया रिश्वत लेते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे हमारा पंजाब हो। इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि सब सिर्फ नेतागी या मंत्री या विधायक ही सब कुछ करप्शन नहीं करते थे, उनको तो नकेल आपने काफ़ी डाल दिया। और उधर हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लगा दिया रोक कि जो अपने भ्रष्टाचारी हैं या जो अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही कम से कम अभी हमारे यहाँ भगवंत मान जी ने कम से कम 50-55 पुलिस कर्मचारियों को इस करके निकाल दिया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वो शरेआम नशा की बिक्री में लगे हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी ये भ्रष्टाचार में ही नहीं लिप्त थे। आज जो पुलिस से सारी उगराही होती है वो आप तक पहुँचती है। आप तक क्या, यहाँ से लेके यहाँ से पता नहीं, पहले भी यहाँ शराब कांड भी हुआ और तमाम कांड भी होते हैं। आज पंजाब ही कमाऊ पुत है आप पार्टी का, इसलिए यहाँ से सारी पैसा इकट्ठा करके, चाहे वो दिल्ली के चुनाव में लगता हो, चाहे कहीं बाहर का हो, चाहे जो होता हो, आज पंजाब केजरीवाल की जगीर बनी हुई है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, RSS को, सबको मिलके और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पंजाब में भी अपनी सरकार बनानी चाहिए। और उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हम अगर डोर टू डोर सबको कन्विंस कर दें कि क्या असलियत है, ये आप सरकार कितना भ्रष्टाचार कर रही है, कितना आज यहाँ पे अराजकता फैल गई है, कितना इसमें आज करप्शन हो रहा है, कितना आज अपराध का जो है मतलब विकास हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं कि लोग चाहते हैं दिल से कि केंद्र की सरकार या भाजपा सरकार पंजाब में भी आए। तो हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि एक तो इंडस्ट्री से रिलेटेड 5-4 महकमे हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, उनके
टॉप अपराधी हैं, ब्यूरोक्रेट से लेके नीचे तक के टॉप टू बॉटम, उनमें अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रिश्वतखोरी भरी हुई है, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और साथ ही साथ जहां भी है, अगर जहां भ्रष्टाचार है, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे पुलिस से रिलेटेड है, उसको अभी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। अभी जितना बातें हो रही हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार में कमी आई, गुंडागिरी में बाहर के जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहाँ पे गुंडागिरी में तो कमी आई है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह सफाया नहीं हुआ है, उसको भी करने की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद।